नमस्ते। मैं योग प्रशिक्षिका कीर्ति शर्मा। मैं आज बात करूंगी अनुलोम विलोम प्राणायाम पे। अनुलोम विलोम प्राणायाम कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और क्या सावधानियां हैं, इस पे पहले बता दूं। अनुलोम विलोम जो है सुबह ही करें, नित्य क्रिया से निपटकर फ्रेश होने के बाद ही इसका अभ्यास करें। किसी भी योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो नित्य क्रिया से निपटने के बाद ही करें। दूसरी चीज, किसे कौन कर सकता है, इसे हर कोई कर सकता है। किसी भी एज का व्यक्ति हो, बच्चा हो या फिर वो ओल्ड हो, 80 या 90 के हो, इस मतलब कोई भी एज के व्यक्ति हो, कोई भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, एकमात्र प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम जो प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है। ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है। वो अच्छे से उसके लिए बहुत फायदेमंद उसके स्वास्थ्य के लिए होता है, क्योंकि माँ जो भी करती है उसका इफेक्ट जो है वो बच्चा पे पड़ता है। तो जो लेडी पहले कभी योगाभ्यास, व्यायाम, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं की है, वो प्रेगनेंसी के दौरान योगाभ्यास, व्यायाम, एक्सरसाइज या कोई भी प्राणायाम नहीं कर सकती है सिवाय अनुलोम विलोम के। तो अब बात करते हैं इसके सावधानियों की। जिनको एनीमिया की बीमारी हो, जिनको श्वास की ज़्यादा बीमारी हो, अस्थमा दमा की बीमारी हो, ज़्यादा उनको अस्थमा का अटैक आता हो, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं, वो कर सकते हैं। और अस्थमा के रोगी को तो स्पेशल बोला जाता है कि और वो अनुलोम विलोम वो करते हैं तो उन्हें बहुत राहत मिलती है। लेकिन जब वो अनुलोम विलोम करते हैं तो होल्ड ना करें और ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक ना करें और जल्दी जल्दी सांस ना लें और जल्दी जल्दी ना छोड़ें। जैसे मैं अभी बताऊंगी करके, तो उसमें होता क्या है कि लोग श्वास जब चढ़ने लगती है तो एकदम जल्दी जल्दी करते हैं, तो वैसे नहीं करना है। थोड़ी सी आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के करना है, इससे आपकी अस्थमा में बहुत रिलीफ मिलेगा। और बताती हूँ इसके फायदे। इसका फायदा ये है कि आपके तनाव कम होता है इससे। ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा में आपके शरीर को मिल पाता है, आपके लंग्स को मिल पाता है, आपके हार्ट को मिल पाता है, आपके पूरे शरीर को मिल पाता है। आपकी मसल्स जो है वो मजबूत रहती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र जो है वो अच्छे से काम करता है और माइंड एकदम रिलैक्स रहता है, शांत रहता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं और आप इसे डेली रूटीन में करें, सुबह उठें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है योगाभ्यास करने का, पूरा सेट करने मतलब पूरा जो है वो पहले सूर्य नमस्कार या कोई ऐसा एक्सरसाइज करें, उसके बाद प्राणायाम करें, इतना टाइम नहीं है, तो आप फ्रेश होने के बाद बैठ करके आराम से कमर गर्दन सीधी हो और आप सिर्फ अनुलोम विलोम ही कर सकते। अब मैं बताती हूँ कि करना कैसे है। इस तरह से कमर गर्दन सीधी हो, आप किस तरीके से बैठ जाएं। उसके बाद लोग करते क्या है, अनुलोम विलोम इस तरह से करते हैं, ये गलत तरीका है करने का। ये जो दो फिंगर है, ठीक है, देख रहे हो आप, इनको यहाँ पे ऐसे रख लो, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से रख लो। फिर अंगूठे से एक नाक को बंद करो, श्वास लो। पेट और चेस्ट जो है वो दोनों में हवा आनी चाहिए, हार्ट में और जो है वो नीचे पेट में जो है जितने सिस्टम है उन सब में हवा भरनी चाहिए। होल्ड रखो, मन में काउंट करो और फिर इससे श्वास लिए थे तो छोड़ेंगे दूसरे वाले से, ठीक है। फिर इसको ओपन कर देंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर इस तरीके से। होता क्या है कि हर किसी व्यक्ति का एक नोस्ट्रल जो है वो, एक नाक से जो है वो श्वास तेजी से चलता है, एक से थोड़ा धीमा चलता है। तो पहले आप देख लो कि आपका किससे तेज चल रहा है, किससे धीमा चल रहा है। तो जिस नाक से तेजी से सांस चलती है, थोड़ी सी तेजी से, उससे आप शुरुआत करो। और जिससे आप श्वास लेते हो, छोड़ना दूसरे से है, फिर दूसरे से लो, फिर इससे छोड़ो, इस तरीके से। और दूसरा सबसे अहम बात क्या है अनुलोम विलोम में, कि लोग करते क्या इस तरीके से करते हैं। ये जो इतनी तेज साउंड हुई, ये साउंड नहीं होना चाहिए। जब साउंड होती है ना तो हवा निकलता है बाहर, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपके नाक के पास यहाँ पे आटा रख दिया जाए तो वो जरा सा भी उड़े नहीं। अनुलोम विलोम का मतलब ये होता है जब आप करते हो तो साउंड ना हो और आपको खुद को भी अपना साउंड सुनाई ना दे, खुद भी सुनाई ना दे। ये होता है अनुलोम विलोम करने का सही तरीका। और जब सही तरीके से करते हो तो इसका फायदा बहुत बहुत अच्छा फायदा है। और अनुलोम विलोम
और जब भी आप बैठते हो तो आपकी कमर गर्दन सीधी रखें, इस बात का ध्यान रखें, अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखें। जब भी आप खड़े हो तो भी आप एकदम स्ट्रेट सीधे खड़े हो, बैठें तब कमर गर्दन सीधी हो। इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ज़िंदगी में। जब एक एज होता है, आपने देखा होगा मम्मी आंटी इन लोगों का सर दर्द हमेशा रहता है। रीज़न यही होता है कि वो पूरी लाइफ ऐसे बैठे होते हैं, खड़ा भी होते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे कि आम लोग बचपन से ही वैसे ही होते हैं। तो इसका ये होता है कि जब एक एज हो जाता है, क्योंकि पहले से ही उनको कुछ कुछ बीमारियां, गैस का या पता नहीं क्या क्या अलग अलग सबकी बीमारियां होती हैं, ऊपर से वो पूरी लाइफ इस तरीके से होते हैं, तो उससे होता क्या है कि कमर दर्द शुरू होता है, फिर गर्दन में दर्द शुरू होता है, घुटनों का दर्द शुरू होता है, लास्ट में सर दर्द शुरू होता है। तो वो हमेशा ही रहता है, आप कितनी भी दवा लो वो ठीक होने का नहीं है। क्योंकि तो इस तरीके से आपका पास अभी टाइम है तो आप इस चीज़ को सुधार लो। अगर आपकी एज हो, अगर आप 40-45 की हो, फिर भी आप इसमें सुधार करो। जब भी आप बैठते हो तो कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो। आप ज़्यादा हेल्दी हो तो धीरे धीरे जो है वो इस चीज़ को अपने रूटीन में लाओ, और पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो। मेरा यही मकसद है।